नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास कार्यक्रम सियासी दंगल। बंगाल के चुनावी रण में बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार रैली कर रहे हैं और इस रैली में बीजेपी की जीत का दावा जोरों शोरों से किया जा रहा है। बंगाल में पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैली से टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बंगाल के चुनावी रण में बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार रैली कर रहे हैं और बीजेपी की जीत का दावा जोरों शोरों से कर रहे हैं। पीएम मोदी भी इन चुनावी रैलियों में पीछे नहीं है। पीएम ने चुनावी रण में एक बार फिर से उतरकर बंगाल की जनता को संबोधित किया। पीएम ने बंगाल में 3 चुनावी रैलियां की। पहली रैली पीएम ने वर्धमान में की और पीएम मोदी ने अपनी दूसरी रैली नादिया में की। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने सबसे पहले कहा कि 4 चरणों में जो बहुत भारी संख्या में मतदान हुआ है वो आशोल परिवर्तन के लिए है। आशोल परिवर्तन यानी कि बंगाल का विकास, बंगाल के लोगों का विकास। साथियों, आपने देखा पढ़ा होगा कि बिहार के पूर्णिया जिले के गांव में कल एक मां और एक बेटे की चिता साथ में जलाई गई। बहुत हृदय विदारक दृश्य था। मां की मृत्यु अपने बेटे की हत्या के सदमे से हुई थी। कौन था वीर जवान? वो वीर जवान 2 दिन पहले अपने कर्तव्य का पालन करने बंगाल की धरती पर आया था, लेकिन यहां बंगाल में पीट पीट कर उस पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई। मां ने जब अपने वीर जवान बेटे का शव देखा तो मां ने भी दम तोड़ दिया। क्या उस पुलिस अफसर की मां दीदी, क्या वो आपके लिए मां नहीं थी? आप इतनी कठोर है, इतनी निर्मम है, इसका अंदाजा बंगाल की किसी मां को कभी नहीं था। हार की बौखलाहट में दीदी और उनकी पार्टी के लोग अब हर सीमा तोड़ रहे हैं। दीदी के नेता खुलेआम बंगाल के एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को गालियां देने लगे। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी आप बंगाल के शेड्यूल कास्ट को, बंगाल के आदिवासी को, बंगाल के ओबीसी को, बंगाल के वनवासी को, दीदी आप उनको धमकाओगी, डराओगी, गालियां दोगी, लेकिन दीदी लिख लीजिए, मोदी के लिए उनका स्नेह कभी कम नहीं होने वाला है। राज्य में बयानबाजी के साथ आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। चुनावी मैदान में बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार तृणमूल कांग्रेस की हार पक्की है। तो तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बंगाल की जनता बाहरियों को नकार देगी। तृणमूल प्रमुख और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भाजपा और पीएम मोदी को निशाने पर लिया। ममता ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं बहुत दुखी और शर्मिंदा हूं कि मैंने आज तक ऐसा पीएम नहीं देखा है जो बोलते वक्त अपनी मर्यादा से बाहर चला जाए। वहीं कालिम्पोंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इसके लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ ने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के जिंदाबाद के नारे लगाए तो साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। गृह मंत्री ने कहा कि ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, यदि एनआरसी लाया जाएगा तो गोरखाओं को निकाल दिया जाएगा।
अब तक एनआरसी नहीं आया, लेकिन यदि ये लागू भी होता है तो एक भी गोरखा को बाहर नहीं निकाला जाएगा। एनआरसी पर तृणमूल कांग्रेस झूठ बोलती है। ये कलीकौन की वादियां बहुत सालों से आप लोगों ने जुर्म सहा। 80-86 में सीपीएम ने जुर्म किया। 1200 से ज्यादा गोरखा भाइयों की जान गई और आपको न्याय नहीं मिला। ये दीदी आई, दीदी ने भी गोलीबारी कर 10 गोरखाओं की जान ली, आपको न्याय नहीं मिला। मैं आपको कहने आया हूं, मुझ पर भरोसा करिए, कमल फूल की सरकार बनाइए। इस सारे अन्यायों पर एसआईटी बिठाकर जेल की सलाखों के एक साजिश यहां फैलाई जाती कि एनआरसी आएगी तो गोरखाओं को निकाल देंगे। अव्वल तो भी एनआरसी आई नहीं है, मगर मैं आपको कहकर जाता हूं, एनआरसी आए तो भी एक भी गोरखा को यहां से निकालना। टीएमसी वाले झूठ बोलते हैं। टीएमसी वाले कहते हैं कि एनआरसी आएगी, एनआरसी आएगी, एनआरसी आएगी। एनआरसी अभी आया ही नहीं है। आएगा तो भी एक भी गोरखा का बाल बांका नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी जब तक शासन में है, जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, गोरखाओं का बाल बांका नहीं हो सकता है। बंगाल में चुनाव के नतीजे आने तक टीएमसी और बीजेपी के बीच घमासान तो जारी है। ये सियासी लड़ाई दिन ब दिन नया मोड़ लेती जा रही है। बंगाल का सरताज कौन बनेगा और किसकी होगी जीत, ये तो तब पता चलेगा जब तक नतीजे नहीं आ जाते। फिलहाल के लिए दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कुछ दिनों तक जारी। बंगाल में चल रहे चुनाव के बीच टीएमसी और बीजेपी के बीच लगातार घमासान चल रहा है और कूच बिहार में सीआईएसएफ की फायरिंग पर पश्चिम बंगाल में सियासत शुरू हो गई है। जहां चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता दीदी को फेयरवेल देने की बात की, तो वहीं ममता बनर्जी ने कूच बिहार में हुए हमले पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कूच बिहार हिंसा को लेकर हो रहे बवाल पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बंगाल में चल रहे चुनाव के बीच टीएमसी और बीजेपी के बीच लगातार घमासान चल रहा है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। बंगाल में कोई भी हलचल हो तो टीएमसी भाजपा को ही जिम्मेदार ठहराती है। वहीं बंगाल में जैसे जैसे चुनाव के चरण आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हिंसा के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। और अब कूच बिहार में सीआईएसएफ की फायरिंग पर प्रदेश में सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। सीआईएसएफ की फायरिंग पर ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ ये सरकार भी असमर्थ है। वे बंगाल पर कब्जा करने के इरादे से यहां रोज आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले आप सुरक्षा बलों के जरिए लोगों की जान लेते हैं और बाद में उन्हें क्लीन चिट दे देते हैं। ये नरसंहार है। उन्होंने गोलियां बरसाई। ममता बनर्जी के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। कूच बिहार में हुई हिंसा पर जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि कूच बिहार की घटना पर राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। उसी शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ दिन पहले भाषण दिया था। सीएपीएफ वाले आए थे, उन्हें घेर लो, उन पर हमला करो। मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपका वो भाषण उन 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार नहीं है? इसके लिए और इस भाषण के लिए ममता को बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने
उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया है। मैं मानता हूं कि ममता दीदी के पास अभी भी समय है। जो 5वां युवा मर गया है उसको भी श्रद्धांजलि दे, उसकी भी बात करे और बंगाल की जनता को इसके लिए, ये जो उन्होंने भाषण किया था इसके लिए बंगाल की जनता के समक्ष माफी मांगे। और साथ में मैं बंगाल की जनता को विनती भी करना चाहता हूँ, ये एक घटना छोड़कर बाय एंड लार्ज बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। हालांकि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के दौरान भी 5 से ज्यादा कार्यकर्ता मार दिए गए, इसके लिए भी ममता दीदी कुछ नहीं बोली। परंतु बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है, वो बंगाल में एक नई शुरुआत है। पहले कम्युनिस्ट और फिर तृणमूल कांग्रेस ने राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया है। बंगाल इससे बाहर आ रहा है। बंगाल की जनता को मेरा करबद्ध निवेदन है, बाकी के 4 चुनाव में भी शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र के उत्सव को मनाएं, चुनाव करें, अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जिताएं और बंगाल के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव का एक नया इतिहास सर्जने का काम करें। साथ में मैं बंगाल की जनता को ये भी वादा करना चाहता हूं कि 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, ये चुनावी हिंसा, राजनीतिक हिंसा हमेशा के लिए बंगाल को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि राजनीति हिंसा करने वाले लोगों को आप निश्चित रूप से परास्त करने वाले। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने भी अपनी चुनावी रैली में कूच बिहार में हुए हमले को लेकर टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बीच कूच बिहार में जो हुआ वो बहुत दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूँ। आगे उन्होंने ममता पर वार करते हुए कहा कि भाजपा के पक्ष में जन समर्थन देख दीदी और उनके गुंडों की बौखलाहट बेकाबू होती जा रही है। चलिए आपको भी सुनाते हैं पीएम का ये बयान। साथियों, इस बीच कूच बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है, लेकिन मैं दीदी को, टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि कूच बिहार में जो हुआ उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहीं अब कूच बिहार में गोलीबारी की घटना को लेकर ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। वहीं अमित शाह ने कहा कि पहले 3 चरण में शांतिपूर्ण मतदान था और आगे भी ऐसी ही स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अपनी दूसरी रैली को संबोधित करते हुए बशीरहाट दक्षिण में गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि भाजपा को 200 सीटें जितवाकर दीदी को फेयरवेल दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है, तो वहीं प्रदेश में इस बार के होने वाले पंचायत चुनावों में खासी हलचल दिखाई दे रही है। सूबे में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपना अपना खेमा मजबूत करने में लगे हुए हैं। दरअसल प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव इसके लिए काफी कारगर माने जा रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने हर जिले में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और कोई भी दल दागी नेताओं को अपने खेमे में रखने से हिचकिचा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया राजधानी लखनऊ
स्थानों से सटे उन्नाव से, जहां जिला पंचायत के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद एक पार्टी ने दागी दामन वाले उम्मीदवार का नाम रद्द कर दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं कुछ जिलों में प्रत्याशियों का नामांकन पत्र भी भरा जा चुका है। प्रदेश में उम्मीदवारों की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार के पंचायत चुनावों की गूंज प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ा रही है। दरअसल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पंचायत चुनावों को अपना अखाड़ा बना रही हैं। पंचायत चुनावों के जरिए बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां प्रदेश में अपने अपने वर्चस्व के लिए तैयारियां तेज कर रही हैं। सभी पार्टियां किसी न किसी उम्मीदवार के जरिए इन छोटे निकायों में अपने विस्तार की योजना बना रही है। तो वहीं कोई भी पार्टी किसी दागी नेता को अपने खेमे में रखने से कतरा रहा है, जिसकी बानगी उन्नाव में साफ तौर पर देखने को मिली। दरअसल 8 अप्रैल को बीजेपी की ओर से जारी उन्नाव जिला पंचायत के उम्मीदवारों की सूची में संगीता सेंगर को वार्ड नंबर 22 फतेहपुर 84 तृतीय से प्रत्याशी घोषित किया गया था। रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को टिकट देने का मामला तूल पकड़ने पर पार्टी ने अपना फैसला बदल लिया। अब बीजेपी ने बलात्कार के दोषी पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर का टिकट काट दिया है। ये जानकारी उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दी है। पंचायत का चुनाव इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है और पंचायत चुनाव में कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम सभी चुनाव जीतेंगे, सभी वार्डों के चुनाव जीतेंगे और जनपदों में बोर्ड भी बनेंगे। अध्यक्ष भी अपना होगा। विभिन्न स्तरों पर समीक्षा भी हो रही है। जनपद में भी वार्ड नंबर 22 में श्रीमती संगीता सेंगर का टिकट हो गया था। अब संगीता सेंगर को टिकट उनका रद्द किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नहीं रहेंगी। जिलाध्यक्ष से आग्रह किया गया है कि शीघ्र 3 नामों का पैनल भेजें। एक ऐसे व्यक्ति को उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दे देना, मैं मानती हूँ कि पूरी तरह से ये गलत है और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे और उनकी नीयत। आपको बता दें कि संगीता सेंगर को पंचायत अध्यक्ष की उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से बीजेपी के विरोधी दल लगातार सवाल उठा रहे थे। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत सदस्य के अधिकृत उम्मीदवारों की उन्नाव जिले की लिस्ट जारी की थी, जिसमें संगीता सेंगर को उम्मीदवार घोषित किया गया था। संगीता सेंगर उन्नाव जिले के सजायकता पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की पत्नी है और पहले भी जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी है। तो वहीं संगीता सेंगर को बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा था कि बीजेपी का दोहरा चरित्र है। एक तरफ बीजेपी अपराधियों के खात्मे की बात करती है तो दूसरी तरफ उनका महिमा मंडल भी करती है। बीजेपी के शासन में रहते हुए अपराध खत्म नहीं हो सकता। बता दें कि पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को उन्नाव जिले की 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी मानते हुए दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जिस समय सेंगर को सजा सुनाई गई थी वह उन्नाव जिले के बांगरमऊ क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। सियासी दंगल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, लेकिन उसी के साथ आप
प्राइम टीवी के तमाम दर्शकों को नवरात्रि के इस खास पर्व की ढेरों शुभकामनाएं।